हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और आज हम लोग का टॉपिक है सपोजिटरीज या सपोजिटरी जिसको बोलते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है ना कि एक तरह का सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। क्या होता है ये हमारा? सॉलिड डोजेस फॉर्म। मतलब सेमी सपोजिटरीज आर सॉलिड डोजेस फॉर्म। बट इन केस कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जब हम लोग सपोजिटरीज को सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। और क्या है? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म इंटेंडेड फॉर इंसर्शन टू बॉडी कैविटीज और ऑर्फिसेस। मतलब जो सपोजिटरीज होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कहाँ इंटेंड करते हैं? इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इन बॉडी कैविटी। मतलब उसको इंसर्ट करते हैं हम लोग कहाँ पे? हमारे बॉडी कैविटी में। ठीक है। और कहाँ? ऑरिफिस। ऑरिफिस मतलब रेक्टम, वेजाइना या यूरेथ्रा। ठीक है। मतलब उसका मेनली तीन जो है सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कौन कौन सा? रेक्टम, वेजाइना और यूरेथ्रा। ठीक है। वेयर दे मेल्ट और डिसॉल्व्ड एंड एक्सट्रैक्ट लोकलाइज्ड और सिस्टमिक इफेक्ट। मतलब ये जो ड्रग जो है वो हमारे सिस्टमिक, जब हम लोग उसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट होने के बाद क्या होता है? वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होता है। ठीक है। और मेल्ट होने के बाद वो रिसेप्टर से बाइंड होगा और फिर वो अपना अफेक्ट शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दिस रिलीज मेडिकेशन इनटू ब्लड और टू द एरिया वेयर इट प्लेस्ड। मतलब ये अपना जो एपीआई होता है उसको कहाँ रिलीज करता है? आइदर कि वो ब्लड सीरम में या ब्लड में, या जिस एरिया पे हमने उसको अप्लाई किया है लोकली। ठीक है, वहां पे। इफ दे कॉज इन्फ्लामेशन या chronic use of suppositories may cause rectal stressure, but overall this is safe method of drug delivery। मतलब देखिए क्या होता है ना कि कुछ केसेस में जब हम लोग सपोजिटरीज को इंसर्ट करते हैं तो वो इन्फ्लामेशन वगैरह भी कॉज करता है। ठीक है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये एक सेफ यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। और क्या है? रेक्टल सपोजिटरीज आर इंटेंडेड फॉर द लोकलाइज्ड और सिस्टमिक एक्शन। जो हमारा रेक्टल रूट से जो हम लोग सपोजिटरीज को इंसर्ट करते हैं वो क्या हमारा होता है? रेक्टल सपोजिटरीज आर इंटेंडेड फॉर लोकलाइज्ड और सिस्टमिक एक्शन। मतलब वो लोकल भी एक्शन शो करता है और सिस्टमिक एक्शन भी शो करता है। दो तरह का, लोकल और सिस्टमिक। ठीक है। और क्या है? टू रिलीव पेन, मतलब पेन को कम करने के लिए। ठीक है। और क्या? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के केस में भी हम लोग रेक्टल सपोजिटरीज यूज करते हैं। ठीक है। और क्या है? इरिटेशन, अगर इरिटेशन हो तो फिर भी यूज करते हैं। और इन्फ्लामेशन के केस में नोजिया एंड वोमिटिंग, फीवर, माइग्रेन्स और एलर्जीज एंड सेडेशन। मतलब इन सारे केसेस में जो है सो हम लोग रेक्टल सपोजिटरीज यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? ये हमारे सपोजिटरीज है। मान लीजिए ये हमारा पैरासीटामोल सपोजिटरीज है 500 mg का, और ये हमारा ग्लिसरीन सपोजिटरीज है। ठीक है। रेक्टल सपोजिटरीज इनटू द रेक्टम, वेजाइनल सपोजिटरीज इनटू द वेजाइना एंड यूरेथ्रल सपोजिटरीज आर इनटू द यूरेथ्रा ऑफ अ मेल। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरीज। क्या एडवांटेजेस? ठीक है। फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा सपोजिटरीज का? इट अवॉइड फर्स्ट फेज मेटाबॉलिज्म। मतलब जो हमारा सपोजिटरीज होता है, या देखिए जो डिफरेंट जो ड्रग्स होते हैं वो जो हम लोग ऑरली रूट से या आईवी रूट से, आईवी वाला भी तो डायरेक्ट ही एक्शन होता है, बट जैसे हम ओरली अगर कोई टैबलेट या कैप्सूल इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा? जाने के बाद हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहले उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, है ना? फिर वो जाके अपना एक्शन शो करेगा और रिसेप्टर से बाइंड होगा, एक्शन शो करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद एलिमिनेट होगा। तो बट जो हमारा जो सपोजिटरीज वाला जो केस होता है ना, वो इस मेटाबॉलिज्म वगैरह के प्रोसेस को वो अवॉइड करता है। डायरेक्टली वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाता है, रिसेप्टर से बाइंड होता है और अपना फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक इफेक्ट जो है शो करता है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है? एडवांटेज, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। मतलब इसमें जो पेशेंट होते हैं ना वो सपोजिटरीज को
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो उसका है रेक्टल, वेजाइनल, यूरेथ्रल, मतलब उस रूट से वो खुद से जो है सो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो ये सपोजिटरीज हैं वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे से मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। इट गिव्स लोकलाइज्ड एंड सिस्टमिक एक्शन, मतलब ये दोनों तरह का एक्शन शो करता है, लोकल एक्शन भी शो करता है और सिस्टमिक एक्शन भी शो करता है। अब देखिए इसका आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लोकलाइज्ड एक्शन कैसे शो करता है। अगर हम कॉन्स्टिपेशन के केस में अगर किसी को सपोजिटरीज दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, लोकली एक्शन शो कर रहा है वहां पे, है ना, या इरिटेशन के केस में दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए जो अभी मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पहले कि नोजिया वोमिट ये के केस में भी हम लोग देते हैं सपोजिटरीज कुछ केसेस में, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, है ना, उस केस में क्या है कि वो सिस्टमिक इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। सेम उसके बाद क्या हमारा, इट कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब जो सपोजिटरीज होता है वो हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दे सकते हैं, मतलब वैसे पेशेंट्स जो अपने होश में नहीं होते हैं, है ना। और क्या है हमारा, इट इज इजी टू यूज फॉर पेडियाट्रिक एंड पेडियाट्रिक पेशेंट, मतलब ये जो छोटे बच्चे होते हैं या और जो बुजुर्ग पेशेंट जो होते हैं उन लोगों के लिए भी ये यूजफुल होता है या अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूजफुल टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट, सेम वही चीज है कि लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी ये यूजफुल होता है। यूजफुल फॉर रैपिड एंड डायरेक्ट इफेक्ट इन रेक्टम, वेजाइना एंड यूरेथ्रा, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो है अगर मान लीजिए ऐसे ये फर्स्ट फेज मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका एक्शन क्या होगा, रैपिड होगा, है ना। यूजफुल फॉर रैपिड एंड डायरेक्ट इफेक्ट, मतलब रैपिड है और डायरेक्टली वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होके इफेक्ट शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, यूजफुल टू प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बॉल, मतलब कॉन्स्टिपेशन वाले केस में भी क्या होता है कि वो बॉल को इवैक्यूएशन को प्रमोट करता है या बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कन्वीनियंट फॉर दोज ड्रग कॉज जीआईटी इरिटेशन और वोमिटिंग, मतलब देखो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो जीआईटी ट्रैक में जाने के बाद क्या करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं, ठीक है, या वो क्या होता है कि वोमिटिंग वगैरह भी कॉज करते हैं। तो वैसे ड्रग्स को या वैसे एपीआईज को हम लोग क्या करेंगे, सपोजिटरीज के फॉर्म में बना के उसको इंसर्ट कर देंगे। समझ गए इसका एडवांटेज क्या हो गया। अब चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरीज, मतलब देखिए हर डोजेस फॉर्म का अपना अपना एडवांटेज भी होता है तो साथ ही साथ उसका अपना डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। तो डायरिया एंड डिजीज स्टेट्स आर अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, मान लीजिए किसी पेशेंट को डायरियल कंडीशन है, ठीक है, तो डायरियल कंडीशन में अगर हम उनको रेक्टल रूट से अगर हम उनको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं कोई सपोजिटरीज तो क्या वो काम कर पाएगा, क्योंकि उनको डायरियल कंडीशन है, बार बार वो वॉशरूम जा रहे हैं तो वो अच्छे से इफेक्ट नहीं शो कर सकता है। या और क्या हो सकता है कि मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट जो डिजीज स्टेट होता है उसके ऊपर भी वैरी करता है ये चीज, ठीक है। और क्या हमारा सेकेंड, जीआई स्टेट अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन, मतलब जो जीआई स्टेट बहुत सारे मान लीजिए अगर हमको सिस्टमिक इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, तो वो सपोजिटरीज जब तक जीआई ट्रैक्ट के थ्रू पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारा सर्कुलेट नहीं होगा तब तक वो कैसे सिस्टमिक इफेक्ट शो करेगा, है ना। तो जो हमारा जीआई स्टेट होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टेट है, वो भी उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, तो ये भी उसका एक डिसएडवांटेज हो गया। और क्या है, मे कॉज इरिटेशन इन वेजाइना, रेक्टम एंड यूरेथ्रा, मान लीजिए जो भी अदर सब्सटेंस अगर थोड़ा सा आंख में हमको एक कचरा चला जाता है तो कैसा इरिटेशन कॉज होता है ना। तो सेम सोचो जो अदर बाहरी मटेरियल जो है वो अगर हमारे वेजाइना, रेक्टम या यूरेथ्रा में हम लोग अगर उसको इंसर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो इरिटेशन कॉज करेगा, है ना। सेम और क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उसका कॉस्ट भी हाई होता है उसको बनाने के लिए। आप देखो ग्लिसरीन है और ये सारी चीजें, साथ ही साथ क्या है कि उसको हमको अच्छे से बनाना पड़ेगा ताकि कॉन्टामिनेट ना हो, है कि नहीं। अगर वो कॉन्टामिनेट होगा, क्योंकि वो क्या है, वो हम लोग डायरेक्ट हमारे बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे आईवी बनाने के लिए हम लोग कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं, टैबलेट और आईवी दोनों के प्रोसीजर में बहुत डिफरेंट होता है। औरली क्या है, हम लोग टैबलेट औरली लेते हैं, वो जाने के बाद थोड़ा सा अगर उसमें इधर उधर भी होगा तो वो चल जाएगा, बट आईवी क्या है, वो डायरेक्ट हम लोग हमारे आईवी में दे रहे, वेनस में दे रहे, है ना।
तो इस वजह से दोनों के प्रिपरेशन में, टेस्टिंग में बहुत डिफरेंट होता है। सेम उसी तरह से इसके भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उस चीज की वजह से बढ़ जाता है, ठीक है। नीड फॉर स्पेशल पैकेजिंग, मतलब इसकी जो पैकेजिंग भी होगी वो अलग तरीके से होगी, स्पेशली क्योंकि ये क्या होगा, थोड़ा सा सॉलिड तो है, सॉलिड डोजेस फॉर्म तो है, बट वो क्या होगा, थोड़ा सा वो चिपचिपा जेली सा होगा, है ना। तो उसको अगर अच्छे से हम लोग पैक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो उसके सेल से ही चिपक जाए, दब जाए, उसका शेप चेंज हो जाए, है ना। तो इसलिए उसको एक स्पेशल पैकेजिंग की जरूरत होती है। और क्या, कैन मेल्ट एट एम्बिएंट टेम्परेचर, स्टोरेज इज प्रॉब्लम, मतलब मान लीजिए अगर उसको हम लोग एक डब्बे में पैक कर दिए, तो अगर टेम्परेचर कुछ ज्यादा बढ़ गया वहां पे, तो हो सकता है कि वो बाहर ही मेल्ट हो जाए, है ना। तो इसलिए जो है सो उसके स्टोरेज में भी वो प्रॉब्लम जनरेट करता है, ठीक है। ये सारी उसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज, मतलब जो सपोजिटरीज है उसके कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली देखिए 4-5 टाइप्स होते हैं, बट जनरली जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हम लोग को पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है, वो 3 टाइप है। कौन कौन सा, पहला हमारा रेक्टल सपोजिटरीज, ठीक है, दूसरा वेजाइनल सपोजिटरीज, और तीसरा हमारा यूरेथ्रल सपोजिटरीज, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेक्टल सपोजिटरीज बाय द रूट ऑफ रेक्टल, वेजाइनल सपोजिटरीज बाय द रूट ऑफ वेजाइना, एंड यूरेथ्रल सपोजिटरीज इज एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट ऑफ यूरेथ्रा। चलिए, ये फर्स्ट हमारा है रेक्टल सपोजिटरीज। दीज आर मींट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द रेक्टम फॉर सिस्टमिक और लोकल एक्शन, मतलब जो हमारा रेक्टल सपोजिटरीज होता है वो कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, हमारा रेक्टम में, ठीक है। क्यों, सिस्टमिक या लोकल एक्शन के लिए, ठीक है। और क्या है, दे आर आइदर कोन और टर्पॉइड शेप, मतलब जो हमारा रेक्टल सपोजिटरीज होता है वो कैसा शेप का होगा, या तो कोन शेप का होगा या टर्पॉइड शेप का होगा, ठीक है। रेक्टल सपोजिटरीज का साइज देखेंगे हम लोग, तो जो एडल्ट को अगर हमको देना होगा, ठीक है, एडल्ट के लिए अगर हम रेक्टल सपोजिटरीज बनाएंगे तो वो कैसा होगा, 4 ग्राम का होगा, ठीक है। और जो चाइल्ड के लिए अगर हम बनाएंगे तो वो कैसा, कितना होगा, 1 ग्राम का होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे कि हमारा रेक्टल सपोजिटरीज जो है वो कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्टली क्या है कि बी श्योर टू वॉश योर हैंड्स बिफोर इंसर्शन, मतलब रेक्टल सपोजिटरीज को इंसर्ट करने से पहले हम लोग अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, रेक्टल सपोजिटरीज पोजीशन, यू कैन स्टैंड वन फुट अप ऑन द चेयर, यू कैन ऑल्सो लाई डाउन टू योर साइड विथ योर टॉप लेग स्लाइटली बॉन्ड टूवर्ड्स, मतलब एक पोजीशन में आपको अच्छे से आइदर आप बेड पे या लाइक मान लीजिए चेयर पे, ठीक है, अब उस पोजीशन में आना है और फिर उसके बाद उसको इंसर्ट करना है थ्रू द रूट ऑफ रेक्टम। कैसे इंसर्ट करना है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था कोन शेप का है, तो जो अपर वाला जो शेप है वहां से उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब जो बच्चे हैं तो उसमें हम लोग क्या है, 1/2 इंच इंसर्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्टली, और जो एडल्ट है उसमें 1 इंच अप्रॉक्स इंसर्ट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, रेक्टल सपोजिटरीज। फिर है हमारा वेजाइनल सपोजिटरीज। वेजाइनल सपोजिटरीज बाय द रूट ऑफ वेजाइना हम लोग इंसर्ट करते हैं। दीज आर मीन टू इंसर्ट इनटू द वेजाइना, ठीक है। दीज सपोजिटरीज आर आल्सो नोन एज पेसिरीज आर लार्जर देन द रेक्टल सपोजिटरीज, मतलब जो हमारा वेजाइनल सपोजिटरीज होता है वो रेक्टल सपोजिटरीज के कंपैरिजन में साइज में बड़ा होता है, ठीक है। और क्या है, दे कैन बी कॉनिकल या रॉड शेप और वेड्ज शेप्ड, मतलब उसका शेप क्या था, टर्पॉइड या कोन शेप का, बट जो हमारा वेजाइनल सपोजिटरीज होता है उसका शेप क्या होता है, कॉनिकल शेप का या रॉड शेप का या हमारा वेड्ज शेप का होता है ये, ठीक है। और क्या हमारा, दे आर मेनली यूज्ड फॉर देयर लोकल एक्शन, मतलब जो हमारा रेक्टल सपोजिटरीज था वो क्या था, लोकल भी यूज होता था वो और सिस्टमिक भी यूज होता था।
बट जो हमारा वेजाइनल सपोजिटरीज है वो मेनली किस लिए यूज होता है, लोकल एक्शन के लिए, ठीक है। आइदर की मान लीजिए जैसे इन्फेक्शन वगैरह के केस में भी हम लोग वेजाइनल सपोजिटरीज देते हैं, है ना। और क्या है हमारा, दे वे फ्रॉम 3 to 5 ग्राम, ठीक है। इसमें मेनली एक रोल क्या होता है ना, एप्लीकेटर का, मतलब जो ये आप देख रहे हो ना, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो हमारा सपोजिटरीज होता है उसको यहाँ इस शेप में, ये जो आपको ऊपर वाला जो शेप दिख रहा है ना, यहाँ वाला ये वाला पार्ट जो है ये यही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 8 mm तक का जो सपोजिटरीज होता है इसमें पुट किए ये देखो पुट करने के बाद ये हमारा सपोजिटरीज है, ठीक है, ये पुट हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको इंसर्ट करते हैं हमारे वेजाइनल रूट में, और फिर यहां से ये वाला जो पार्ट है ये यहां से एक स्विच टाइप से होता है, ठीक है, उसको यहां से मतलब कंप्रेस करते हैं तो ड्रग जो है अंदर रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, वेजाइनल सपोजिटरीज। फिर उसके बाद लास्ट हमारा है कौन सा, यूरेथ्रल सपोजिटरीज। यूरेथ्रल सपोजिटरीज जो होता है वो किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट होता है, बाय द रूट ऑफ यूरेथ्रा ऑफ द मेल, ठीक है। These are meant for introduction into the urethra and are known as urethral buggies। मतलब जो हमारा यूरेथ्रल सपोजिटरीज होता है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, यूरेथ्रल बगीज के नाम से, ठीक है। These are thin, long and cylindrical forms rounded at on the facilate insertion। मतलब वो क्या होता है, कैसा शेप में होता है, मतलब पतला होता है, लंबा होता है, और क्या होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में होता है, राउंडेड एट ऑन द फैसिलेट इंसर्जन। मतलब जहां से उसको इंसर्ट किया जाता है ना, वहां पे ये कैसा होगा थोड़ा सा राउंड शेप में होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, यूजुअली वे अराउंड 4 ग्राम। उसका जो यूजुअली वेट है वो कितना होता है, 4 ग्राम के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। और उसका 100 to 150 mm मिलीमीटर उसका लेंथ होगा, और डायमीटर कितना होगा, 5 mm उसका डायमीटर होता है, ठीक है। इसमें भी एक देखिए जैसे एप्लीकेटर होता है, इसमें भी ये वाला देखिए, जैसे ये हमारा एप्लीकेटर है, यहाँ पे ये बटन है, ये उसका बॉडी है जिसको हम लोग पकड़ के यहाँ से कंप्रेस करते हैं, जैसे सिरिंज होता है ना इंजेक्शन देने के लिए, सेम उस टाइप का यहाँ पे बना होता है। और उसके बाद इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो मैंने अभी आपको क्या होता था, लॉन्ग और थिन प्लेट टाइप का उसका शेप होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा मेडिकामेटेड वाला ये प्लेट पहले से इस पे बना होता है, ठीक। जो हमारा ड्रग है, जो हमारा सपोजिटरी है, उसको क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग पुट करते हैं, रखते हैं, ठीक है। और रखने के बाद क्या होगा कि इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे हमारे यूरेथ्रा में, और इंसर्ट करने के बाद ऊपर से जो ये वाला स्विच है हमारा बटन जो है, उसको यहां से पकड़ के कंप्रेस करेंगे, ठीक है। और कंप्रेस करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा सपोजिटरीज है वो अंदर रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था यूरेथ्रल सपोजिटरीज का। अब हम लोग देखेंगे हमारा सपोजिटरीज बेसिस, मतलब सपोजिटरीज को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स, जो एक्सिपिएंट्स हम लोग यूज करते हैं ना, मेनली उसमें होता है सपोजिटरीज का बेस, ठीक है, बेस और एपीआई। तो ट्रेडिशनली सिलेंड्रिकल इन शेप, मतलब जो बेस होता है उसका सिलेंड्रिकल इन शेप। सपोजिटरीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 बेस टाइप। मतलब जो सपोजिटरीज है ना, उसको अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेस, तो वो क्या होगा, 2 टाइप में क्लासिफाइड होता है, ठीक है। कौन कौन सा, लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक। ये हम लोग सब जानते हैं लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है। लिपोफिलिक जो लिपिड सॉल्यूबल होगा, हाइड्रोफिलिक जो वाटर सॉल्यूबल होगा, ठीक है। या हाइड्रोफिलिक को हम लोग वाटर लविंग भी बोलते हैं, और लिपोफिलिक को लिपिड लविंग भी बोलते हैं, ठीक है। लिपोफिलिक सपोजिटरीज आर प्राइमरली फैट और वैक्स बेस्ड एंड मेल्ट एट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। मतलब जो हमारा लिपोफिलिक सपोजिटरीज जो होता है ना, वो क्या होता है, प्राइमरी फैट या वैक्स बेस्ड होता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पे, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, ठीक है। बट जो हमारा हाइड्रोफिलिक सपोजिटरीज होता है आर पॉलीमर और ग्लिसरीन बेस्ड होता है, ठीक है। वो पॉलीमर या ग्लिसरीन बेस्ड होता है।
उसके लिए क्या है कि वो रिक्वायर्ड होता है फ्लूइड्स टू डिजॉल्व, मतलब कुछ फ्लूइड्स जो होते हैं बड़ी फ्लूइड्स वगैरह वो उसको डिजॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, ये हमारा लिपोफिलिक वाला जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा, बट जो हमारा हाइड्रोफिलिक वाला सपोजिटरीज होगा उसको मेल्ट करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए हमको कुछ अलग से फ्लूइड्स की जरूरत पड़ती है, जैसे बॉडी फ्लूइड्स वगैरह। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हमारा आइडियल सपोजिटरीज बेसिस, ये क्या है, मतलब उसका प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। ठीक है, इट शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर और डिसॉल्व इन बॉडी फ्लूइड्स, मतलब जो हमारा सपोजिटरीज का जो बेस होगा, सपोजिटरीज बेस से मतलब क्या समझ रहे हैं आप, जो हमारे सपोजिटरीज में जो एपीआई होता है उसको ट्रेवल करने में जो मदद करेगा, मतलब वहां तक पहुंचाने का जो काम करेगा। ठीक है, क्योंकि एपीआई तो उतना ज्यादा अमाउंट में हम लोग यूज नहीं कर सकते है ना, तो उसको एट द साइट ऑफ एक्शन या रिसेप्टर तक पहुंचाने के लिए जो यूजफुल होता है। ठीक, और उसका क्या यूज होना चाहिए, हाँ वो क्या होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए या डिसॉल्व हो जाए बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, टॉक्सिसिटी कॉज ना करे, और क्या है हमारा इनर्ट एंड नॉन इरिटेंट होना चाहिए, साथ ही साथ कंपेटेबल विथ एनी मेडिकामेंट, अगर कोई अदर मेडिकामेंट भी हम लोग उस टाइम पे अगर ले रहे हैं तो उसके साथ वो कंपेटिबल हो। ठीक है, और क्या हमारा रिलीज एनी मेडिकामेंट रेडली, मतलब मान लीजिए कि अगर किसी ड्रग को हम किसी व्हीकल के साथ डिसॉल्व करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो व्हीकल बाद में उस ड्रग को खुद से रिलीज ही ना करे तो उस व्हीकल का क्या फायदा। सेम वही चीज है, जो सपोजिटरीज के जो बेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो बेस इजीली जो है सो हमारा मेडिकामेंट को, जो हमारा एपीआई है उसको इजीली रिलीज कर दे। ठीक है, ये उसका प्रॉपर्टी होना चाहिए। और क्या इजिली मोल्डेड एंड रिमूवेबल फ्रॉम द मोल्ड, मतलब इजिली जो है सो वो मोल्ड में मोल्ड हो जाए, मतलब एक अपना शेप ले ले, और क्या होना चाहिए कि इजिली जो है सो मोल्ड से रिमूव भी हो जाए। जैसे आप लोग लैब में लिपस्टिक बनाए हैं, तो लिपस्टिक या टैबलेट का जो मोल्ड होता है ना, जिसमें हम लोग डालते हैं लिक्विड स्टेट में, और वो मोल्ड में जाके क्या होता है, ठंडा होने के बाद वो उस मोल्ड जिस शेप में होता है उस शेप, अभी हम लोग आगे आपको मोल्ड भी दिखाएंगे, उस मोल्ड के शेप में वो आ जाता है, और उस मोल्ड से फिर इजिली वो रिमूव भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टेबल टू हीटिंग एबव द मेल्टिंग पॉइंट, मतलब अगर उस सपोजिटरीज बेस का जो मेल्टिंग पॉइंट है अगर उससे ज्यादा भी हम उसको हीट करें तो वो स्टेबल रहे, ऐसा ना कि अगर उसको हम ज्यादा हीट कर दिए तो वो अनस्टेबल हो जाए। ठीक है, वो चीज नहीं होना चाहिए। और क्या, इजी टू हैंडल और शुड कीप इट्स शेप व्हेन बीइंग हैंडल्ड, मतलब जो है उसको हैंडल करना भी इजी हो, और जब हम उसको कहीं पे हैंडल कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो मुड़ जाए या उसका शेप चेंज हो जाए, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, थोड़ा सा जो सपोजिटरीज है वो मैंने अभी आपको क्या बताया था, है वो सॉलिड, बट इन केस ऑफ कुछ उसका एक्सेप्शन में मैंने बताया था वो सेमी सॉलिड टाइप का होता है, जेली फॉर्म में होता है, तो वो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो अपना शेप चेंज कर ले, हो सकता है या टूट जाए, तो वो ऐसा ना हो, इतना जल्दी जो है सो वो हैंडलिंग के टाइम पे अपना शेप चेंज ना करे, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें। और क्या, स्टेबल ऑन स्टोरेज, स्टोर करने के टाइम पे वो स्टेबल रहे, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज्यादा हो और वो बाहर में ही मेल्ट हो जाए स्टोरेज के टाइम पे। शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, मतलब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अनहेल्दी होते हैं, मतलब हमारे शरीर में जाने के बाद वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, तो उनसे फ्री होना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज बेसिस, जो भी हमने देखा सपोजिटरीज बेसिस का आइडियल प्रॉपर्टीज, उसका सपोजिटरीज बेस का टाइप क्या क्या होता है। ठीक है, मेनली हम लोग इसको 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन सा, फैटी बेस या ऑयलोजीनियस बेस भी बोलते हैं उसको, सेकेंड है हमारा वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस होता है, और क्या है हमारा इमल्सिफाइंग बेसिस। ये सारे उसके कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, थियोब्रोमा ऑयल, ठीक है, और सॉरी थियोब्रोमा ऑयल, इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ठीक है, सेम वाटर सोल्यूबल का ग्लिसरो जेलेटिन बेस, सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स। इमल्सिफाइंग बेसिस का अगर मैं बात करूं
व्हाइट सॉल्स और मेसा स्टेनियम और मेसोपोल। ठीक है, ये हमारे जो बेसिस हैं उनका क्लासिफिकेशन था मेनली। अब हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, मतलब सपोजिटरीज जो है वो हम लोग किस मेथड से बनाते हैं। हमने ये देख लिया कि सपोजिटरीज का टाइप क्या होता है, सब मतलब पहले तो देखा कि सपोजिटरीज क्या होता है, फिर उसका टाइप क्या होता है, फिर बनता है वो किससे, जो हमारा बेस है उस बेस को देख लिया हमने, और फिर क्या हमने देखा, हाँ उसका क्लासिफिकेशन देख लिया, सपोजिटरीज के बेस का क्लासिफिकेशन देख लिया 3 टाइप का। अब हमारा क्या है पढ़ने का, प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। हम लोग सपोजिटरीज बनाते कैसे, किस किस मेथड से बनाते हैं, तो वो क्या है, सपोजिटरीज आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय 3 मेथड्स। ठीक है, कौन कौन सा 3 मेथड है वो हमारा, पहला है रोलिंग मेथड, दूसरा है हॉट प्रोसेस और फ्यूजन मेथड, और तीसरा है हमारा कोल्ड कंप्रेशन मेथड। कोल्ड